बानी तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम अपने और अपनी पार्टी से मुताल्लिक दो बहाजी जंग लड़ रहे हैं। वो जेल में बैठकर अपनी गुज़श्ता हुकूमत को गिराने और हालिया इलेक्शंस में मुबैना मैंडेट चोरी होने पर जोरों शोर से मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए इकदाम भी ले रहे हैं। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है जिसमें आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है। दायर दरखास्त में कहा गया है कि इंतखाबी धांधली के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट करे। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। यही नहीं, आज साइफर और दीगर केसेस की समाअत के दौरान भी बानी पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इस हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इस हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा 6 माह की मेहमान करार दिया है। इमरान खान ने केसेस के बारे में कहा कि फैसले पहले से हो चुके हैं, यहां सिर्फ कार्रवाई हो रही है। बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे सारा निजाम बेनकाब हो गया है। निगरां हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टैब्लिशमेंट सब एक हैं, सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई हमें गद्दार साबित करने के लिए प्लान किया गया। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। मैं मजीद 5-6 माह जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है ये हुकूमत 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि यह सेटअप नहीं चलेगा। इसे बानी पीटीआई की खूबी कहें या कुछ और, वो इंतहाई चालाकी से कई महाजों पर अपनी और अपनी पार्टी के लिए रिलीफ की मुतलाशी हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत जाने के बाद से इस अंदाज में अमरीकी मुदाखलत का इल्ज़ाम दोहराया है और इसमें अमरीकी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का इस अंदाज में बार बार नाम लिया है कि उन्हें कांग्रेस की कमेटी ने कुछ सवालात के जवाबात के लिए तलब कर लिया है। डोनाल्ड लू को तलब किया जाना इस हवाले से भी इंतहाई अहम है कि अमरीका खुद बार बार इस अमर की तरदीद करता रहा है कि बानी पीटीआई की हुकूमत गिराने में उनका कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब अमरीकी कांग्रेस ने डोनाल्ड लू मुदाखलत और हालिया इलेक्शंस के हवाले से अपना बयान देंगे और उन्होंने एक तहरीरी बयान भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में जमा करा दिया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए। पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले किए गए, जबकि सहाफ़ियों खासतौर पर ख़वातीन को सियासी जमातों के हामियों ने हिरासा किया। अपने बयान में उनका यह भी कहना था कि 8 फरवरी 2024 के नाम इंतखाबात के दौरान कई सियासी रहनुमा अपने मखसूस उम्मीदवारों और पार्टियां रजिस्टर न करा सके। इलेक्शन निगरानी करने वाली तंजीम ने बताया कि उन्हें पोलिंग स्टेशन तक रसाई से रोका गया, जबकि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस बंद रखी गई। उन्होंने कहा कि धमकी और तशद्दुद के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट डालना मस्बत पहलू था। वोटर्स ने 2018 के मुकाबले में 50% से ज्यादा खवातीन को मुंतखब किया। मजहबी और नस्ली अकलियती गिरोहों के अरकान और नौजवानों ने भी इंतखाब में हिस्सा लिया। 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें अब पाकिस्तान की क़यादत कर रही हैं। आज़ाद मुबस्सरीन ने बेज़ाब्तगियों की निशानदही की, ताहम इंतखाबात को मुसाबकती करार दिया। आज़ाद मुबस्सरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदही की। डोनाल्ड लू आज यानी बुध को ऐवान नुमाइंदगान की खारजा उम्मीद ज़ेली कमेटी में पेश होकर पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात से मुतालिक बयान देंगे। इस समाअत में आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर भी गौर किया जाएगा। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू इस समाअत के वाहिद गवाह होंगे। अब यह मामला है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ मुल्क में अदालतों के दर पर दस्तक दे रही है बल्कि बैनुल अक़वामी दुनिया को भी बावर करा रही है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। हाल ही में IMF दफ्तर के बाहर अमरीका में एक एहतजाज किया गया जहां फौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ नारे भी बुलंद हुए। भरपूर कोशिश की जा रही है कि अमरीका से कोई ना कोई इस ज़मन में मदद हासिल की जा सके, लेकिन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू की जानिब से तहरीरी तौर पर जो जवाब जमा कराया गया है उसमें ऐसी कोई निशानदही नहीं है कि किसी शख्स या किसी इदारे के इमा पर इंतखाबात में धांधली हुई। और उसके अलावा जो आज़ाद मुबस्सरीन है उनके हवाले से भी ये नहीं कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट की हैं। अब क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बयानियों को एक बहुत बड़ा धचका है जो अमरीका से मिल रहा है? ऐवान नुमाइंदगान में समाअत के शुरू होने से पहले ही ये तहरीरी बयान किस अहमियत का हामिल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आज ही बानी पीटीआई के चारों केसेस के अंदर अदालत के अंदर जो अपीलें हैं उस पर समाअत हुई। इद्दत में निकाह केस हो, साइफर केस हो, तोशाखाना केस हो या फिर अलकादे ट्रस्ट केस हो, इन सारे केसेस के अंदर बानी पीटीआई अदालतों से रिलीफ के मुतलाशी हैं। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आज अडयाला जेल में इंपॉर्टेंट समाअत हुई। साइफर केस में होने वाली समाअत में ये ऑब्जर्वेशंस भी दी गई कि जिस अंदाज में ट्रायल चलाया गया और स्टेट डिफेंस काउंसिल्स जो है वो अपॉइंट किए गए, वो इंतहाई नाकिस प्रोसिक्यूशन और इंतहाई नाकिस ट्रायल की निशानदही करता है। आज ये भी बताया गया कि जिस रोज़ ट्रायल शुरू हुआ यानी 15 जनवरी को ट्रायल शुरू होता है और 26 जनवरी को स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर दिए जाते हैं। महज 11 रोज़ के अंदर अंदर ये मामला होता है। इस पर अदालत भी ताज्जुब का इजहार करती है क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में
ये मुकदमा लगा हुआ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर इस्तफसार किया कि 11 रोज के अंदर किस तरह स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट हो गए। उसके बाद जो स्टेट डिफेंस काउंसिल अब्दुल रहमान साहब को अपॉइंट किया गया, उनसे मुताल्लिक ये ऑब्जर्वेशन रखी गई कि ये वही वकील हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से कहा गया कि ये तो पहले भी जेल ट्रायल के दौरान अदालत में पेश होते रहे, तहम अब स्टेट डिफेंस काउंसिल का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है।